पंजाब हुकूमत ने स्मॉग के तदारुक के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर गौर किया है और इस वक्त अगर हम देखें तो कहा जा रहा है कि बुध को वर्क फ्राम होम होगा। इसी के साथ ऑनलाइन स्कूलिंग की बात हो रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट महदूद करने का जो ऑप्शन है इस पर भी गौर किया जा रहा है, जबकि हुकूमत ने आलूदगी का बाइस बनने वाली गाड़ियों, कारखानों और भट्टा मालिकान के खिलाफ भी सख्त क्रैकडाउन का ऐलान किया है। लेकिन इसके साथ साथ जो भी एक लॉन्ग वीकेंड था जिससे मुतालिक हमने देखा, लाहौर के लिए स्पेशली लॉन्ग वीकेंड था, चूँकि ज़ाहिर है 9 नवंबर की छुट्टी, फिर ये कहा गया कि नहीं सैटरडे भी हम ऑफ़ करेंगे, इन फ्राइडे भी ऑफ़ करेंगे ताकि 4 छुट्टियां हो जाएं और उन 4 छुट्टियों की वजह से थोड़ी स्मॉग में कमी आए। लेकिन ज़ाहिर है उसमें हमने देखा कि बारिश की वजह से स्मॉग का एलिमेंट थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन ये जो टेस्ट एंड ट्रायल की हम बात करते हैं, एट द सेम टाइम हमें ये ज़रूर देखना है कि हम क्या लॉन्ग टर्म मेजर्स ले रहे हैं। इस वक्त हुकूमत क्या सोच रही है, क्या कर रही है, इस पर बात करेंगे। पंजाब के निगरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद साहब साथ मौजूद हैं। इब्राहिम साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। इब्राहिम साहब की जो प्लानिंग हो रही है और ज़रा आप लोग एग्जीक्यूशन की तरफ जाते हैं उसकी, इसमें बारिश के एलिमेंट को या फॉर दैट मैटर दीगर एलिमेंट्स को सामने रखा नहीं जाता, चूँकि ये जो 4 दिन का प्लान किया गया इसमें बारिश ने ही आप लोगों को सपोर्ट किया, अदरवाइज तो शायद स्मॉग का एलिमेंट उस तरह से कम ना होता बल्कि नुकसान ही हुआ। ताजिर बिरादरी ने भी एहतजाज किया, अगर मालूम था पहले से कि बारिश हो सकती है, स्मॉग कम होगी तो छुट्टी देने की नौबत ना आती। देखिए, जो कैबिनेट कमेटी ऑन स्मॉग है इसकी वीकली मीटिंग होती है और हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जिसमें एनवायरनमेंट है, इंडस्ट्रीज है, लोकल गवर्नमेंट है और ट्रांसपोर्ट है, ये सब अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं और मेट डिपार्टमेंट भी उधर प्रेजेंट होता है। अच्छा। और जो हमारी सिचुएशन थी और जो हमने एक्शंस लिए उसी वजह से पिछले 3 से 4 हफ्ते वेंसडे को स्कूलों के लिए ऑनलाइन और ऑफिसेज के लिए वर्क फ्रॉम होम नहीं डिक्लेयर किया गया, क्योंकि जो सिचुएशन थी वो काफी सीरियस नेचर की डेवलप हो गई थी लास्ट वीक और उसमें ऑब्वियसली आपको फिर सीरियस नेचर के डिसीजंस करने पड़ते हैं। तो हमने फिर ये डिसीजन लिया कि इकबाल डे की छुट्टी पहले ही 9 तारीख को आ रही थी, तो अगले दिन जो है हम एक एनवायरनमेंट डे डिक्लेयर करें और उससे फिर जो 4 डे का ब्रेक आएगा उससे आपकी AQI में डिक्रीज आएगा। जो बारिश की प्रेडिक्शन थी वो ऑब्वियसली हमें मेट डिपार्टमेंट ने पहले से दे दी थी और हमने अच्छा। ये भी डिस्कस किया कि किसी तरह क्लाउड सीडिंग से उसकी प्रोबेबिलिटी 40% से बढ़ाई जा सके। तो तो जो बढ़ाई थी। हमारे पास तो वो उस पे ऑप्शन पे डिस्कस भी हुआ था कि तकरीबन 14 डे आपको चाहिए होते हैं कि आप क्लाउड सीडिंग करते हैं तो जो रेन है उसकी चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन उसमें जो एक मेन होता है की इंग्रेडिएंट वो ये होता है कि क्लाउड्स में पहले से पानी मौजूद होना चाहिए, तब ही बारिश जो है वो होती है। तो ये जो है जो गवर्नमेंट की एफर्ट्स थी उसकी वजह से ऑब्वियसली आपने देखा कि पिछले कई हफ्तों से AQI कंट्रोल में रहा, लेकिन जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो हमने ये मेजर लिया। अच्छा इब्राहिम साहब, अब जाहिर है ऑनलाइन स्कूलिंग की भी बात हो रही है और 7 हफ्ते को 2 दिन के लिए स्कूल्स बंद करने की, इब्राहिम साहब ये सारी बातें भी सामने आ रही है, लेकिन मार्केट्स भी क्या हफ्ते में 2 दिन बंद करने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है? इस तरह कारोबार इफेक्ट नहीं होंगे? उसके लिए क्या लाएमल है, क्या स्ट्रेटजी है आप लोगों की? देखिए, जो ऑब्वियसली इकोनॉमी है ये हमारे लिए प्राइम इंपॉर्टेंस रखती है और इसीलिए जब ये बात हुई कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है एक मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन है और उसके अलावा फैक्ट्रीज के अंदर भी ऑब्वियसली जो उनकी चिमनीज हैं वहां से वो पोल्यूशन इमिट करते हैं, तो हमने उनको प्रायोरिटाइज किया और हमने उनको इसमें से इस्तिस्ना दी कि आप जो है इसमें नहीं इंक्लूडेड, क्योंकि जो डेली वेजेस होते हैं, डेली लेबरर्स होते हैं, उनकी रोजी रोटी का ऑब्वियसली नुकसान होता है। तो इसी के साथ साथ ऑब्वियसली जो ऐसे तबके हैं जो कि ट्रेडर्स हैं या इनके साथ हमने मुशावरत की, एक सीरीज ऑफ मीटिंग्स की और एक एग्रीड अपॉन प्लान पे हमने इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिसाइड किया म्यूचुअली। और जब जैसे ही बारिश हो गई तो हमने फौरी जो है वो लॉकडाउन को, स्मार्ट लॉकडाउन को अपलिफ्ट कर दिया। अच्छा, अब बात करते हैं जो व्हीकल्स हैं, चूँकि ज़ाहिर है 70% जो कंट्रीब्यूशन है वो हम देखते हैं कि व्हीकल्स का है। ऐसे में ई व्हीकल्स की तरफ जाना ये ज़ाहिर है एक बड़ा अहम स्टेप तो है, क्या हो रहा है इसके लिए? देखिए, नंबर 1 तो ये कि गवर्नमेंट खुद ट्राई कर रही है कि जिस तरह सेक्रेटेरिएट के अंदर जो एम्प्लॉइज हैं इनके अंदर बाइक्स को जो डिस्ट्रीब्यूट करे। नंबर अच्छा। 2, जो पंजाब पुलिस है इसकी पेट्रोलिंग बहुत ज्यादा होती है, तो हम जो है अपना जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम करें और अपनी जो पेट्रोलिंग है उसको बाइक्स पे लेके जाएं। नंबर 3, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हमारे अंडर, हमने पिछले कुछ अरसे में 3 से 4 मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स को इलेक्ट्रिक बाइक्स मैन्युफैक्चर करने के लाइसेंस दिए हैं। अच्छा। और इसके साथ
अब नंबर 4 लाहौर के अंदर हम ग्रीन लाइन शुरू कर रहे हैं, जिसमें 35 इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो जल्द अगले 2-3 माह में लॉन्च होंगी। अच्छा, मैं ई बाइक्स पर आपसे कमेंट लेना चाहूंगा। जो आपने कहा कि कुछ ऐसी कंपनीज को लाइसेंस भी जारी किया गया है, कितने इस वक्त एम्प्लॉयज़ हैं जिनके हवाले से सोचा जा रहा है, वो नंबर क्या है, वो चाहे सेक्रेटेरिएट के हों या पंजाब हुकूमत के हों, कितने एम्प्लॉयज़ हैं जिनके हवाले से सोचा जा रहा है कि उनको ई बाइक्स दी जाएंगी? और एक ई बाइक की कॉस्ट आपने क्या इस वक्त निकाली है, और क्या हुकूमत के ख़जाने में इतने पैसे हैं कि वो लगाए जा सकें इस मद में? देखिए, ये तो ऑब्वियसली जब टेंडर होगा, बाकी सब चीजें आएंगी तो एग्जैक्ट फाइनल प्राइस सामने आएगी, लेकिन इसकी कॉस्ट जो है वो तकरीबन 30-40% ज्यादा होती है, लेकिन वो आपको 2 से 3 साल में फ्यूल की सेविंग के अंदर वापस मिल जाती है। और सेकेंडली ये है कि इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है कि आपकी कोई ऐसी इमिशन या इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। और एक जो इसमें की बात है वो ये है कि जो आपके ट्रांसपोर्ट के अंदर 60-70% शेयर है वो ये आपकी बाइक्स का है, चिंचीज का है और रिक्शों का है। तो अगर इनको हम कामयाब हो जाए कि हम इलेक्ट्रिक पे ले जाए तो वैसे इब्राहिम साहब, एम्प्लॉयज़ बाइक पर आए, उनको मनाना ये भी तो एक चैलेंज होगा। ये सिर्फ उनके लिए जो पहले से ही बाइक पे आ रहे हैं। अच्छा, ये उन्हीं के लिए। लेकिन चले, फवाइद तो आपने बहुत सारे गिनवा दिए, लेकिन जाहिर है इसके बाद स्ट्रैटेजी का इंतजार है कि स्ट्रैटेजी भी सामने है कि किस तरह से वही वाली बात शुएब जो आपने की है कि हुकूमत के पास खजाने में क्या इतने पैसे हैं कि इतने सारे एम्प्लॉयज़ को ई बाइक्स प्रोवाइड की जा सके। तो इसका भी हम सबको इंतजार जरूर रहेगा। इब्राहिम हसन साहब बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे।